खाना देखा जाए तो ये हमारी एक रोजमर्रा की बायोलॉजिकल जरूरत है ना? पेट भरने का एक जरिया। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इन सोर्सेस को एक नए नजरिए से डिकोड करेंगे। खाना सिर्फ कैलोरीज कंज्यूम करना नहीं है, बल्कि ये एक बेहद गहरा इंटेलेक्चुअल और एस्थेटिक अनुभव है। सोचिए, टेस्ट की भी अपनी एक भाषा होती है, एक ऐसी भाषा जिसे हमारा शरीर और दिमाग हर दिन पढ़ता है, पर शायद पूरी तरह समझ नहीं पाता। तो चलिए इस एक्सपीरियंस को एक नए इंटेलेक्चुअल लेवल पर एलिवेट करते हैं। इस सफर का रास्ता कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले द प्राइमल सेंसरी इंटरफेस की बात करेंगे, फिर हम द सिंटैक्स ऑफ फ्लेवर को समझेंगे, उसके बाद ड्रेस्ड टेस्ट एंड रिप्रेजेंटेशन, आगे बढ़ते हुए द एल्गोरिथम ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, फिर द पावर ऑफ इंडिफरेंस और आखिर में एक सच्ची गस्टाटरी विजडम तक पहुंचेंगे। ये बेसिक प्लेजर से लेकर एक गहरे कॉग्निटिव एवोल्यूशन तक का सफर है। शुरुआत करते हैं द प्राइमल सेंसरी इंटरफेस से। खाना खाना फिजिकली इस दुनिया के साथ जुड़ने का सबसे बुनियादी, सबसे विसरल तरीका है। जब खाना हमारे अंदर जाता है तो हम सिर्फ सस्टेन नहीं कर रहे होते, हम अपने आसपास की मटेरियल दुनिया के साथ एक बिल्कुल डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन बना रहे होते हैं। ये एक यूनिवर्सल इंटरफेस है। यहाँ दो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। एक है नेकेड प्लेजर और दूसरा है ड्रेस टेस्ट। नेकेड प्लेजर वो तुरंत मिलने वाला, बिल्कुल अनमीडिएटेड और इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्स है। भूख लगी, खाया और सुकून मिला। लेकिन ड्रेस टेस्ट ये कल्टिवेटेड है। ये हिस्टोरिकल और एनालिटिकल एप्रिसिएशन है, जहां वो बेसिक इंस्टिंक्ट एक कॉम्प्लेक्स सेंसरी परसेप्शन की फाउंडेशन बन जाता है। फिलॉसफी में एक मशहूर विचार है, टू बी इज टू बी परसीव्ड, यानी जो महसूस होता है वही है। लेकिन यहां सोर्स में एक बड़ा स्ट्राइकिंग कोट है, एसन नॉन एस्ट परसीपी। इसका मतलब खाना सिर्फ महसूस की जाने वाली चीज नहीं है, ये एक इररिड्यूसिबल मटेरियल रियलिटी है। हमारी ह्यूमैनिटी का सबसे प्राइमरी कनेक्शन इस ठोस फिजिकल खाने को ग्रहण करने से ही बनता है। इसे झुटलाया नहीं जा सकता। अब आते हैं इस चर्चा के अगले पड़ाव पर, द सिंटैक्स ऑफ फ्लेवर। ये हिस्सा बिल्कुल ग्रामर को समझने जैसा है। अगर हम एक स्ट्रक्चरल सिमेंटिक एनालिसिस करें और इंग्रेडिएंट्स को एक वोकैबुलरी यानी शब्दावली की तरह देखें और रेसिपीज को उन्हें जोड़ने वाले ग्रामर की तरह, तो समझ आएगा कि एक डिश बनाना दरअसल एक भाषा बोलने जैसा ही है। इस अनुभव की गहराई में जानने के लिए एक बहुत बेसिक पर जरूरी सवाल उठता है, टेस्ट और फ्लेवर के बीच आखिर फर्क क्या है? हम आमतौर पर इन दोनों शब्दों को एक ही समझकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खाने का एक निवाला, हमारा दिमाग और पैलेट आखिर प्रोसेस कैसे करता है, इस अजम्पशन को तोड़ना यहां बहुत दिलचस्प है। असल में टेस्ट और फ्लेवर अलग हैं। टेस्ट की एक बिल्कुल क्लियर बायोलॉजिकल बाउंड्री है, जिसे 5 स्पेस कहा जाता है, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और उमामी। बस हमारी जीभ सीधे तौर पर सिर्फ इन्हीं 5 चीजों को डिकोड करती है। लेकिन फ्लेवर वो एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। ये इतना आसान नहीं है। इसमें एक ही वक्त में हमारे कई सेंसरी सिस्टम्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। फ्लेवर दरअसल कई हिस्सों से जुड़कर बनता है। इसके मल्टी सेंसरी कंपोनेंट्स में आते हैं ओडोरेंट्स यानी खुशबू, जिसे हम सूंघते हैं, फिर हैं टेस्टेंट्स जो जीभ पर स्वाद देते हैं, और आखिर में ट्राइजेमिनल इरिटेंट्स जैसे मिर्च का वो तीखापन या मिंट की ठंडक। ये दिमाग का कमाल है कि वो इन अलग अलग सिग्नल्स को जोड़कर एक यूनिफाइड फ्लेवर एक्सपीरियंस क्रिएट कर देता है। और ये सब एक माइक्रोसेकंड में नहीं होता। ब्रिलाट सवरिन के अनुसार टेस्टिंग एक टेम्परल प्रोसेस है जिसके 3 स्टेजेस हैं। पहला, डायरेक्ट सेंसेशन, जब खाना होठों और जीभ से टकराता है। दूसरा, कंप्लीट सेंसेशन, जब उसे चबाने पर असली फ्लेवर्स बाहर आते हैं। और तीसरा है रिफ्लेक्टिव सेंसेशन, जब खाने को निगलने के बाद उसके आफ्टर टेस्ट पर एक विचार बनता है। यह बिल्कुल एक ऑर्डर्ड कॉग्निटिव प्रोसेस है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं ड्रेस्ड टेस्ट एंड रिप्रेजेंटेशन पर। यह वो स्टेज है जहां खाने का सच में इंटेलेक्चुअलाइजेशन होता है, जहां वो बायोलॉजिकल नेकेड प्लेजर, कल्चर, हिस्ट्री और नैरेटिव का पहनावा पहन लेती है। यहां फूड स्ट्रिक्टली एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज बन जाता है। एक कच्चा सेब शायद कोई कहानी ना हो, पर एक केयरफुली क्यूरेटेड की गई डिश एक पूरे इकोसिस्टम और इतिहास को दर्शाती है। मिसाल के तौर पर जेनुआन पेस्टो, ये सिर्फ कुछ पत्तों और तेल का मिश्रण नहीं है। ये रीजनल इटालियन फूड ट्रेडिशंस, वहां के लोगों के ह्यूमन एक्शन और हिस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन है। ये सेंसेशंस का एक पूरा सिस्टम है। इसे समझने के लिए हेस्टन ब्लूमेंथॉल के मेन्यू का ये क्लासिक एग्जाम्पल देखिए। एक डिश का नाम रखा गया क्रैब आइसक्रीम। नाम सुनते ही दिमाग ने सोचा कुछ मीठा आएगा, और नतीजा ये हुआ कि लोगों को वो डिश हद से ज्यादा नमकीन लगी।
लेकिन जब उसी सेम डिश का नाम बदलकर फ्रोजन क्रैब बिस्क कर दिया गया तो दिमाग की एक्सपेक्टेशंस कंप्लीटली सेवरी हो गईं और फ्लेवर परफेक्टली अलाइन हो गया। ये होती है कॉग्निटिव पेनिट्रेशन। सिर्फ शब्द और उनसे जुड़ी एक्सपेक्टेशंस फिजिकल रियलिटी को बदल देती हैं। अब इस मॉडर्न एरा में एक नया सिस्टम डेवलप हो रहा है, द एल्गोरिथम ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। हमारी कुलिनरी लैंग्वेज अब सिर्फ किचन तक सीमित नहीं है, इसमें अब डिजिटल इंटेलिजेंस, एआई और कंप्यूटेशन भी शामिल हो चुके हैं। एक बार इस एवोल्यूशन टाइमलाइन पर नजर डालिए। 19वीं सेंचुरी में कुकिंग पूरी तरह से एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट था। फिर आई लेट 20वीं सेंचुरी, जहां मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने एंट्री ली और खाने के टेक्सचर्स को साइंस से बदल दिया। और अब 21वीं सेंचुरी में हम पोस्ट डिजिटल इंटीग्रेटिव क्विजीन के दौर में हैं। खाना पकाना अब सिर्फ आर्ट नहीं रहा, ये एक एपिस्टेमोलॉजिकल एक्ट बन गया है। आजकल एआई ड्रिवन गैस्ट्रोनॉमी कुछ इस तरह के डेटा सेट्स पर काम करती है। केमिकल डेटा, कल्चरल डेटा और सेंसरी डेटा को कंबाइन किया जाता है। इस डेटा के जरिए कंप्यूटेशन उन पुरानी ट्रेडिशनल फ्लेवर पेयरिंग्स को क्रॉस करके ऐसे नए कॉम्बिनेशंस प्रोडिक्ट करता है जो ह्यूमन इंट्यूशन अकेले नहीं ढूंढ सकती। ये फूड लैंग्वेज का नया डिजिटल ग्रामर है। लेकिन इस प्योर एनालिटिकल हाइपर फोकस के बीच एक बैलेंस बनाना भी जरूरी है। यहीं पर आती है द पावर ऑफ इनडिफरेंस। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव जरूर लगता है, पर खाने को लेकर एक न्यूट्रल पैलेट रखना और हर वक्त विश्लेषण ना करना, ये भी एक बड़ा फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ इंडिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट को अप्रिशिएट करना छोड़ दिया जाए, बल्कि ये एक पीसफुल सस्पेंशन है, एक न्यूट्रल एटमॉस्फेरिक रिलेशनशिप। जैसे फिलोसोफर लाओ त्से ने पानी को एक न्यूट्रल ताओ बताया था। जब खाना बहुत सिंपल हो तो हम अपने इंटेंस फोकस को सस्पेंड कर देते हैं ताकि दिमाग अनबर्डन्ड रहे। ये भी एक्सपीरियंस का एक जरूरी हिस्सा है। और इन सब से हम पहुंचते हैं इस चर्चा के सबसे ऊंचे मुकाम पर, अचीविंग गस्टेटरी विजडम। ये वो पॉइंट है जहां हमारा अब तक का सारा इंटेलेक्चुअल एनालिसिस एक होलिस्टिक और इकोलॉजिकल एक्सपीरियंस में बदल जाता है। टेस्ट का अल्टीमेट गोल यही विजडम है। मोंटेन का ये कोट इस आइडिया को परफेक्टली कैप्चर करता है। अगर अपनी खुशी को सिर्फ बहुत बेहतरीन वाइन पीने पर निर्भर कर लिया तो कभी ना कभी खराब वाइन पीने का दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। हमारा टेस्ट आज़ाद होना चाहिए। ट्रू विजडम रिजिड होने में नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबल होने और एम्पैथी के साथ अलग अलग अनुभवों को एक्सेप्ट करने में है। फिलोसोफर निकोला पिरुल्लो इस कॉन्सेप्ट को एक इक्वेशन से समझाते हैं। टेस्ट सिर्फ खाने पर डिपेंड नहीं करता। असली इक्वेशन 3 चीज़ों का ट्रायंगुलेशन है। सिचुएशन मतलब आसपास का माहौल, सर्कमस्टांस उस वक्त की परिस्थिति, और इकोलॉजिकल एक्सपीरियंस। इन सब का मिलना ही एक ऑर्डिनरी खाने को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी बनाता है। इसीलिए एक कॉग्निटिव डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को अपनाना जरूरी है। इसमें 3 मोड्स आते हैं। नेकेड प्लेजर को पूरी तरह से एंजॉय करना, डीप कुलिनरी नॉलेज को कल्टिवेट करना और ज़रूरत पड़ने पर इन डिफरेंस को भी अलाउ करना। इन तीनों स्टेट्स के बीच सीमलेसली मूव करने की क्षमता को ही एरिस्टोटल ने फ्रोनेसिस यानी प्रैक्टिकल विजडम कहा था। एथिकल एस्थेटिक बैलेंस को रोलांड बार्थ के इन शब्दों से बेहतर शायद ही कोई समझा सके। नो पावर, a bit of knowledge, a bit of wisdom, and as much flavor as possible. यही वो फॉर्मूला है जो एक ऑर्डिनरी आदत को एक एलिवेटेड इंटेलेक्चुअल परस्यूट में बदल देता है। थोड़ा ज्ञान, थोड़ी विजडम और फ्लेवर ही फ्लेवर। हमने इस सफर में टेस्ट को सिर्फ एक फिजिकल सेंसेशन से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में इवॉल्व होते देखा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जो अगला निवाला कल या आज खाया जाएगा, क्या वो इस दुनिया को देखने के इस इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को बदल देगा? क्या उस खाने में छुपा इतिहास और उसकी भाषा अब और ज्यादा साफ सुनाई देगी? इस दिलचस्प सोच के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है ये एनालिसिस अगले मील के एक्सपीरियंस को और भी गहरा बनाएगा।